अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझन और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते में बहुत एहतियात बरतें, इसलिए पसंद की शादियाँ नाकाम और बर्बाद होती हैं और पसंद की शादियों का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि ना लड़की ने ससुराल देखा, ना लड़के ने लड़की के घराने को देखा। एक दूसरे को जाना पहचाना नहीं, ज़ाहिरी चमक दमक ने एक दूसरे पर फरफिदा कर दिया और फ़िदा कर दिया। वो वरफिदगी फ़िदा होना जिसका अंजाम बखैर नहीं, और आखिरकार इसका अंजाम बहुत बुरा होता है और ज़िंदगी में नुकसानात, परेशानियाँ और मसाइल बढ़ जाते हैं। एक सियाने और समझदार निहायत मुखलिस शख्स ने अपना एक वाक़या तजर्बा बयान किया। मैं चाहूँगा कि ये तजर्बा गौर से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से लें और अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें। वो तजर्बा ये है, इन्होंने बताया कि मैंने बेटे का रिश्ता करना चाहा। इधर उधर देखा कि कोई जोड़ का रिश्ता मिल जाए। अचानक अपनी साली की बेटी का ख्याल आया जो उम्र में इससे कुछ छोटी थी। एहसास हुआ कि इसका रिश्ता ले लूँ। मुझे इस बात का भी एहसास था कि मेरे कहने पर वो रिश्ता फ़ौरन दे देंगे, लेकिन मैंने अपने बड़ों से एक बात सुनी थी, बेटी से पहले माँ को देखो तो अगर नानी को भी देख लो तो कभी नहीं पछताओगे। इसकी माँ को देखो, वो हर वक्त चीखती चिल्लाती थी, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, तन मिजाज, बात बात पर चिढ़ाने वाली, और अगर हंसती तो इतने ऊंचा कह के मर्दों को भी एहसास नहीं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने रोका वो इसका चीखना चिल्लाना, सख्त मिजाजी, चिढ़ना था। मैंने फ़ौरन अपने बेटे का रिश्ता इसकी बेटी के साथ करने से इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि सुना भी था और देखा भी था कि जैसी माँ वैसी बेटी। फिर मैंने बड़ों से एक तदबीर सुनी थी कि जहाँ रिश्ता करना चाहो इनके घर अचानक जाओ, क्योंकि पहले से तैयारी और अचानक जाने से हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैंने ऐसा ही किया। एक रिश्तेदारों के घर, जहाँ मुझे उम्मीद थी कि इनकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए होना चाहिए, मैं अचानक इनके घर गया। इनके हाल अहवाल, सोच, जज्बा, मिजाज और तबीयत को देखा। एक मरतबा फिर बहुत वक्फा देकर गया। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ रिश्ते का जोड़ सही बनेगा, क्योंकि चंद बार जाने से मैंने बेटी को, इसकी माँ को और इनके बड़ों को देखा। इनके मिजाज में ठहराव, संजीदगी, सलीका, तहम्मुल, बर्बादी, और मुझे यही चीज़ चाहिए थी। मुझे वो साहिब बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से कहने लगे, मेरा बारहा का एक तजर्बा है कि हुस्न, शक्ल, सूरत और ख़ूबसूरती ये ढल जाती है, लेकिन अखलाक, मोहब्बत, मुरव्वत, तहम्मुल और बर्दबारी ये वो चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। मुझे घर में और अपने बेटे की ज़िंदगी में ऐसा साथी चाहिए जिससे बेटे को सुकून और राहत हो, और बेटे के लिए ऐसा साथी चाहिए जो इसे सुकून दे सके और तमाम घर वालों के लिए राहत का बाज़ बने। आला तालीम हो और बेहतरीन डिग्रियाँ, जहेज़ के ट्रक, बंगले, कोठियाँ, जागीर, ज़मीनें, ये सब चीज़ें घरों का सुकून नहीं देती हैं। अगर हिल्म, बुर्दबारी, रख रखाव, सलीका मंदी हो, ये चीज़ें ज़िंदगी में रस घोल देती हैं, वरना घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। फिर झोपड़ा अच्छा लगता है, ताजमहल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास सारा दिन उलझे टूटे बिखरे लोग आते हैं और वो सब एक सबक देते हैं कि हम चमकती चीज़ को सोना कहते हैं। जैसे मालो दौलत, हुस्न की चमक वगैरह, और मालो दौलत से ज़्यादा हुस्न की चमक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो बढ़ जाती है। अगर इसमें हिल्म, बुर्दबादी, अखलाक, अदब ना हो तो एक वक्त आता है वही चीज़ रोग बन जाती है। मेरी आंखों के सामने यह फरमान कई बार आया है, या अल्लाह ऐसे ज़िंदगी के साथी से बचा जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे, क्योंकि मैंने तो वक्त से पहले बूढ़ा भी होते देखा और इनको कब्र में जाते भी देखा है। जहाँ बेटे और बेटी की रजामंदी को देखा जाए, वहाँ माँ बाप इसकी आक़िबत अंजाम को भी लाजिम देखें। मुझे एक जवान ने एक बात रोते हुए कही कि मैं तो जवान, पागल, मदहोश, दीवाना, बेवकूफ़ था। मेरा बाप तो समझदार था, मेरे बाप ने भी मुझे ना रोका, समझाया, ना सुलझाया। आज भी मैं बाप की कब्र पर जाकर यही बात कहता हूँ कि अब्बा आप ही मुझे सुलझा देते, लेकिन अब पछताए क्या होता है, भुगत रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।